क्या सच में सिर्फ सोचकर अमीर बना जा सकता है? नेपोलियन हिल की एक क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच कुछ ऐसा ही बड़ा दावा करती है कि दौलत का राज कहीं और नहीं, हमारे अपने दिमाग में ही छिपा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये फिलॉसफी आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलॉसफी है। जरा सोचिए, स्टील के बहुत बड़े व्यापारी एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक बहुत ही खास काम सौंपा। उन्होंने कहा, 25 साल तक अमेरिका के 500 से भी ज्यादा सबसे कामयाब लोगों पर रिसर्च करो और उनकी कामयाबी का फॉर्मूला ढूंढ निकालो। और ये किताब बस उसी कमाल की रिसर्च का नतीजा है। और पता है, इस पूरी फिलॉसफी का जो सार है वो बस इसी एक लाइन में है। कितना पावरफुल आइडिया है ना? ये कामयाबी को बाहरी हालात से हटाकर सीधा हमारे दिमाग के अंदर ले आता है। हिल कहते हैं कि ख्याल जब उन्हें सही दिशा दी जाती हैं तो वो असल दुनिया में दौलत बनाने वाली एक असली ताकत बन जाते हैं। ये जो आइडिया है ना, ये अपने आप में क्रांति से कम नहीं है। मतलब जो कुछ भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं वही हमारी असल जिंदगी में होता है। और ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात नहीं है। नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एक पक्का इरादा और एक मजबूत इच्छा आपके ख्यालों को एक जबरदस्त ताकत में बदल देती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी किताब की बुनियाद है। तो सवाल उठता है, इस सफर की शुरुआत कहां से होती है? पहला कदम क्या है? हिल की फिलॉसफी के हिसाब से सबसे जरूरी, सबसे पहली चीज है इच्छा। और हां, ये कोई ऐसी वैसी चाहत नहीं है, ये हर कामयाबी का असली स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, यहां पर इच्छा कितनी स्ट्रांग है, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। अगर इच्छा कमजोर होगी तो नतीजे भी कमजोर ही मिलेंगे। लेकिन एक मजबूत, एक बर्निंग डिजायर वो फ्यूल है जो रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से पार लगाएगा। मतलब ये एक ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो जुनून बन जाए। और अच्छी बात यह है कि हिल सिर्फ बातें नहीं करते, वो एक प्रॉपर फॉर्मूला भी देते हैं। ये हैं वो 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो किसी भी ख्वाहिश को एक पक्के इरादे में बदल सकते हैं। इसे एक तरह का रोड मैप समझिए जो सपनों को हकीकत तक ले जाने का रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो अब जब हमारे अंदर एक मजबूत इच्छा आ गई है तो अब अगला स्टेप क्या है? अब बारी आती है एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान बनाने की और डिसाइसिव एक्शन लेने की, ताकि वो अंदर की इच्छा बाहर की दुनिया में हकीकत बन सके। और यहां पर डिसीजन मेकिंग यानी फैसले लेने की काबिलियत बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। हिल ने एक बात नोटिस की, जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो फैसले फटाफट लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाब होते हैं वो फैसले लेने में बहुत देर लगाते हैं और फिर उन्हें बार बार बदलते रहते हैं। इसी को उन्होंने कहा है टाल मटोल पर महारत। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार कहानी है। किताब में एक कहानी है सोने की खान वाले की, जो खुदाई करते करते हार मान लेता है और अपनी जमीन बेच देता है। अब जो नया मालिक आता है ना, वो सिर्फ 3 फीट और खोदता है और उसे सोने का एक बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है। सोचिए, ये कहानी हमें सिखाती है कि वक्त से पहले हार मान लेने का नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। और इसी बात से निकलकर आता है इस किताब का सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक, परसिस्टेंस का, यानी लगे रहने का। पूरा सबक बस इसी एक लाइन में है। ये उन सबके लिए एक मोटो की तरह है जो किसी टेम्पररी हार का सामना कर रहे हैं। ये याद दिलाता है कि हार तब तक हार नहीं होती जब तक हम खुद उसे मान ना लें। अच्छा, अब आते हैं इस सफर के शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, और वो है अपने अंदर के दुश्मनों पर जीत हासिल करना। क्योंकि देखिए, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने दिमाग पर काबू पाना बहुत जरूरी है। यहां एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल सामने आता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है ना, वो हमारे दिमाग में चलने वाले ख्यालों का ही आईना है। अगर किसी का दिमाग हर वक्त गरीबी के बारे में सोचता है तो वो अपनी तरफ गरीबी को ही खींचेगा, और अगर अमीरी चाहिए तो दिमाग को अमीरी के ख्यालों से भरना होगा। हिल ने सिर्फ यही नहीं बताया कि क्या करना है, उन्होंने ये भी बताया कि क्या नहीं करना है। उन्होंने नाकामयाबी के 30 बड़े कारण और डर के 6 भूतों के बारे में बताया है। तो कामयाबी के लिए सिर्फ अच्छी आदतें अपनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन बुरी आदतों और डर को भी दूर करना होगा जो हमें पीछे खींचते हैं। और आखिर में सारी बातें घूम फिरकर बस एक ही जगह आ जाती हैं। इस किताब का जो फाइनल मैसेज है वो है एम्पावरमेंट का, खुद को ताकतवर बनाने का। असली मास्टरी अपने मन को कंट्रोल करने की काबिलियत से ही आती है, क्योंकि अगर कोई अपने विचारों पर काबू पा सकता है तो वो अपनी किस्मत पर भी काबू पा सकता है।
तो चलिए इस सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सवाल हम सबको पर्सनली सोचने पर मजबूर करता है और इस किताब के प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए इंस्पायर करता है। क्योंकि आखिरकार हर कामयाबी की शुरुआत एक ख्याल से ही तो होती है।